बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम घर पे रखी चीज़ों से बनाएंगे बहुत आसान तरीके से बिल्कुल बाहर जैसी गोलगप्पे। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं गोलगप्पे खाने के लिए, सेम टू सेम घर में हम किस तरीके से बनाएंगे। तो आप लोग रेसिपी के साथ बने रहें और एंड तक देखें कि किस तरीके से बन के तैयार होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो लाइक करें, इसको शेयर करें। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें एक बर्तन ले लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप सूजी। सूजी आपको बारीक वाली लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे शामिल करने हैं 3 खाने के चम्मच मैदा लेना है। मैदे को अच्छी तरह छान के यूज़ करिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको मिक्स कर दें। और अब यहाँ पे आपने शामिल करना है नमक के सिवा इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं डालनी है, ठीक है। सोडा या कोई भी चीज़ ना, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम गूँधेंगे और सख्त गूँधेंगे इसको, ज़्यादा सख्त नहीं, इतना कि हम इसको अच्छे से बेल सकें। तो ये देखें, ये डो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है सूजी और मैदे का। थोड़ा सा नमक डाल के इसको हमने गूँध लिया था। इसको अच्छे से जिस तरह हम आटा गूँधते हैं उसी तरह हम इसको दबा दबा के गूँधते रहेंगे ताकि ये अच्छे से बाद में सेट हो सके। थोड़ा थोड़ा हाथों में इस तरह पानी लगाएं और इसको इस तरीके से पंच करते जाएं। ये देखें, 1 कप सूजी से ढेर सारे गोलगप्पे बन के तैयार हो सकते हैं। मैंने सारे नहीं बनाए थे, बाद में बनाए थे। जो वीडियो में बनाए थे वो थोड़े से ही थे, वो आधे थे समझे। इसके बाद मैंने सारे बना लिए थे। तो काफ़ी सारे गोलगप्पे बन जाते हैं और सब लोग अच्छे से खा लेते हैं, यानी कि इतने अच्छे से बन जाते हैं, ज़्यादा से बन जाते हैं। चलिए यहाँ पे ये सेट हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा दिया है। इसको हम दे देंगे रेस्ट, ठीक है, 15 मिनट का देंगे ताकि ये जो डो है ना ये अच्छे से सेट हो सके। अब दूसरी तरफ हम चटनी बनाएंगे खट्टी मीठी। उसके लिए यहाँ पे मैंने इमली भिगो कर रख दी थी। ये चटनी मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये स्टोर भी करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया है। इमली को मैंने भिगो दिया था। इसको अच्छे से इस तरह मसल के इसके जो दाने हैं इसको इस तरह कर लेंगे तो इसका जितना भी पल्प है ना वो निकल आएगा। तो चलें अब दूसरे बाउल के ऊपर इस पे हम छन्नी रख देते हैं और इसको छान लेते हैं। तो इमली का जितना भी पल्प है वो ईज़िली हमें मिल जाएगा। ये देखें, इसको ऐसे दबा दबा के ना, अगर आप चमचे से करना चाहें तो चमचे से कर लें। मैं हाथ से कर रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ से काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया है थोड़ा सा। इसी तरह इसको दबाते रहेंगे हाथ से। एक एक दाने के ऊपर से छिलका हटाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, तो ये आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सारा पल्प हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है, इसको मिक्स कर दें पहले। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम बचा लेंगे बाकी, और यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं अलग। और थोड़ा सा मैं इसी बाउल में बना लूँगी क्योंकि मुझे खट्टा पानी बनाने के लिए भी थोड़ी सी इमली का पल्प मुझे चाहिए होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने अलग कर दिया चटनी के लिए और ये मैंने बचा के रख लिया है। इसको साइड पे रख देते हैं। तो पहले हम खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए एक पैन ले लें, उसके अंदर ये सारा इमली का पल्प शामिल कर दें। उसके बाद यहाँ पे 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर लेना है, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च लेनी है, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच आपने लेना है यहाँ पे चाट का मसाला, ये शामिल कर दें। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है पकता भी रहेगा और गाढ़ा भी होता रहेगा। चीनी हम अभी शामिल नहीं करेंगे। चीनी भी मैं अभी आपको बताती हूँ कब शामिल करना है। पहले कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद चीनी इसके अंदर शामिल करनी है आपने 3 खाने के चम्मच। तो ये खट्टी मीठी सी चटनी आप लोगों की बन के तैयार हो जाएगी। चीनी की जगह आप गुड़ भी ले सकते हैं, जो टेस्ट आपको अच्छा लगे। तो ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ना गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये जितना ठंडा होगा ये उतना गाढ़ा होता जाएगा। तो इसको बिल्कुल जो है ना आपने सुखाना नहीं है। ये देखिए गाढ़ा होता जाएगा। ये जैसे जैसे ठंडा होता रहेगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। ये अभी गर्म है, इसको हम निकाल लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद जो बाकी रह जाएगा वो मैं जार में डाल के रख दूँगी। ये चटनी भी हमारी रेडी है। अब दूसरी तरफ हम लोगों ने ग्रीन वाली चटनी बनानी है। उसके लिए 1 मुट्ठी धनिया ले लें, 4 से 5 लहसुन के जवे ले लें, थोड़ा सा नमक ले लें, 3 हरी मिर्चें ले ली हैं, 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पे पुदीने के लिए हैं, और ये धनिया है, इसको हम पीस लेते हैं। तो जी ये हरा मसाला तो हमारा रेडी है। अब यहाँ पे आधा हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने इमली बचा के रखी थी, और आधा हम बचा लेंगे। अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। ये खट्टा पानी बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम पानी शामिल कर देंगे जितना हमें चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, काला नमक आधा चाय का चम्मच,
आधा चाय का चम्मच इसके अंदर चाट मसाला शामिल किया है, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच कुटी मिर्च इसके अंदर शामिल की है अच्छे टेस्ट के लिए। उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। यकीन जाने ये जो पानी था ना बहुत आला बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था, बाज़ार से भी अच्छा बना था। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल दें और इसको भी हम रख देते हैं साइड पे। ठीक है, ये मसाला, ये पानी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम गोलगप्पे बनाएंगे। सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। तो गप्पों का जो हमने आटा गूंदा था उसको 15 मिनट रेस्ट दे दिया है। अब इसको हम बेल लेंगे। इसी काउंटर में हम इसको बेलेंगे अच्छे से। काउंटर को पहले साफ़ कर लीजिएगा ताकि कोई भी जो गन कचरा हो वो इस आटे पे चिपके ना। और इसको बड़ा सा बेल लेंगे। इसको बड़ी सी हम एक ही रोटी बनाएंगे इसकी, क्योंकि हमने ज़्यादा आटा नहीं गूंदा था। तो ये देखिए, कोई भी ढक्कन ले लें या कोई भी चीज़ हो, कटर हो तो कटर से बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे ढक्कन ले लिया है मैंने और इस तरीके से इसको घुमा घुमा के कट कर लेंगे सारे। एक ही पेड़े से बहुत सारे जो है गोलगप्पे बन के तैयार होते हैं। अगर आप 1 कप बेसन लेते हैं और अगर बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर आप लोग सूजी 1.5 कप लें और जो है आधा कप आप लोग वो ले लें मैदा। तो परफेक्ट आपके जो है ना गोलगप्पे बन के तैयार होंगे। तो ये देखें, यहाँ पे ये कटिंग हो गई है। दोबारा से इसके ऊपर एक हाथ और लगा लेंगे ताकि ये जो है ना अच्छे से, जब हम इसकी साइड, ताकि जो इसकी साइडें हैं वो हम आसानी से उठा सकें। ये देखें अभी जो है ना ये सही से कटी नहीं है। तो इसको हम लोग दोबारा से जो साइडें हमारी बच जाएंगी उनको इस तरह आपने फोल्ड करना है और उसका भी पेड़ा बना के इसको भी फिर हम लोग बाद में इसी तरह बना लेंगे। और इसको इस तरह दबा लें ताकि अगर कोई साइड अगर मोटी या पतली रह गई हो तो ये बिल्कुल बराबर और बिल्कुल एक ही लेवल के होने चाहिए ना, कहीं से मोटे तो कहीं से पतले नहीं होने चाहिए। तो चलें एक एक करके इनको फ्राई करते हैं। अच्छा, फ्राई करने के लिए ना ऑयल बहुत गर्म होना चाहिए। ठीक है, ऑयल में डालते ही इसके ऊपर से इस तरह प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद फूलता जाएगा। आप लोग देखेंगे खुद ही ना, तो ये ना फूल जाएंगे खुद ही। इस तरह ऊपर से आपने इस तरह दबाते रहना है तो ये फूल जाएंगे। देख रहे हैं, फूल गया ये। उलट पुलट करते रहें ताकि जो है दोनों साइडें एक ही कलर के जो है फ्राई हो। 2-2 करके आपने फ्राई करने हैं, एक साथ आपने 4, 5, 6 नहीं डाल देने। इस तरह फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो गोलगप्पे हमने फ्राई कर लिए थे। यहाँ पे काले चने लिए हैं थोड़े से, एक आलू इसके अंदर बारीक काट के डाल दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम गाजर डालेंगे, थोड़ा सा हम टमाटर डालेंगे, थोड़े से हम इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे और इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अगर यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला आप लोग डालना चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं। इनको कर दें अच्छे से मिक्स। ये हो गया है रेडी। अब गोलगप्पे सारे तोड़ के रख लें और इस तरीके से जो है ना आपने चमचे से, तो मुश्किल काम हो जाएगा, हाथ से ही इसके अंदर जो है ये डाल देंगे और जो मीठी चटनी है वो इस तरह ऊपर से गोलगप्पों के अंदर शामिल कर देंगे। तो बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार से जो है गोलगप्पे आपके बन के तैयार होंगे अगर आप लोग इसी तरह फॉलो करेंगे रेसिपी को। यहाँ पे मैं आप लोगों को, वीडियो मेरी स्किप हो गई थी, मेरे मोबाइल की जो चार्जिंग है वो ख़त्म हो गई थी, वरना मैंने आपको दिखाना था कि ये गोलगप्पे हमारे क्रिस्पी बने हैं बहुत ज़्यादा। और इसको आप लोग पता है स्टोर भी कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। ये बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे। किसी कांच के जार में अगर आप इसको डाल के रखेंगे तो ये देखें, यहाँ पे दही डाल दिया है, हरी वाली चटनी डाल दी है। दही मैं सारों में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे दही ज़्यादा नहीं है पसंद, तो मैंने सिर्फ 3 में डाले हैं। और ये देखें, खट्टा पानी हमारा बहुत ज़बरदस्त बना था। इसी रेसिपी को आप लोग फॉलो करते हुए बनाइएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे गोलगप्पे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। पानी को मिक्स कर लें ताकि जितना भी मसाला नीचे बैठा हुआ होगा वो सारा मिक्स हो जाएगा और एक एक पानी के अंदर डिप करके ये गोलगप्पे एंजॉय करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।